हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज की बुक और हमारा 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स चल रहा है और हम पढ़ रहे हैं बिजनेस के बारे में। और आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। कोई भी बिजनेस एक्टिविटी होती है उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ये आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी because it is undertaken with the objective of earning money or livelihood। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसका ऑब्जेक्टिव होता है पैसे कमाना और आजीविका कमाना। नॉट आउट ऑफ लव, अफेक्शन, सिंपैथी एंड अदर इमोशन। बिजनेस में लव, अफेक्शन, सिंपैथी और जो दूसरे इमोशंस हैं उनको ध्यान में नहीं रखा जाता। इट मे बी मेंशन्ड हियर दैट दिस एक्टिविटी कैन बी अंडरटेकन आइदर ऑन स्मॉल और इंडिविजुअल लेवल। यहाँ पर यह भी मेंशन किया गया है कि ये जो एक्टिविटी है इसको स्मॉल और इंडिविजुअल लेवल की एक्टिविटी को भी हम बिजनेस कहेंगे। मतलब कोई छोटे लेवल पे अगर कोई ऐसी एक्टिविटी करता है जिससे कि प्रॉफिट अर्न हो रहा है तो वो भी बिजनेस होगा। एग्जाम्पल के लिए, परचेज एंड सेल्स बाय ए शॉपकीपर। अगर कोई शॉपकीपर है जो कि जिसकी एक सिंपल दुकान है जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहां से सामान परचेज करता है और उसको सेल करता है कंज्यूमर के, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, बिजनेस। और ऑन लार्ज स्केल इन ए मोर फॉर्मल एंड ऑर्गेनाइज्ड लेवल। और जो लार्ज स्केल है उस पे अधिक फॉर्मल और ऑर्गेनाइज्ड लेवल पे जो है एक्टिविटी होती है उसको भी हम बिजनेस कहेंगे। परचेज एंड सेल बाय ए कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी। इसमें जो है परचेज और सेल्स का काम एक बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी और एक कंपनी के द्वारा किया जाता है और यह एक लार्ज स्केल पे होता है। सेकंड, प्रोडक्शन एंड procurement of goods and services। Before goods are offered to people for consumption, लोगों को goods consumption के लिए, उपभोग के लिए देने से पहले these must be either produced or procured by business enterprise। लोगों को उपभोग के लिए वस्तुएं प्रोवाइड करने से पहले या तो उनका प्रोडक्शन किया जाता है या जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है वहां से कोई भी जो बिजनेसमैन होता है वहां से सामान को परचेज करता है। Thus, every business enterprise either manufactures the goods in it deals in। इसलिए या तो कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज या तो मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है जिस गुड्स की वो डीलिंग करता, और एक्वायर देम फ्रॉम प्रोड्यूसर टू बी फर्दर सोल्ड टू कंज्यूमर और यूजर्स। या फिर वो प्रोड्यूसर से वो गुड्स परचेज करती है ताकि वो आगे कंज्यूमर को उसको सेल कर सके। गुड्स में कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स ऑफ डेली यूज सच एज शुगर, घी, पेन, नोटबुक एटसेट्रा। गुड्स में हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, जो आइटम डेली यूज में कंज्यूम किए जाते हैं उपभोक्ताओं के द्वारा, उसको हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि शुगर हुआ, घी, पेन, नोटबुक एटसेट्रा। और कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरी, फर्नीचर एटसेट्रा। और कैपिटल गुड्स हो सकती हैं जिनको हम या तो उनका प्रोडक्शन करते हैं या हम किसी से खरीदते हैं, वो हो सकते हैं मशीनरी, फर्नीचर एटसेट्रा। सर्विसेज में इंक्लूड फैसिलिटीज ऑफर्ड टू कंज्यूमर्स, बिजनेस फर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी। और सर्विस को हम इंक्लूड कर सकते हैं ऐसी फैसिलिटी जो कंज्यूमर्स को ऑफर की जाती हैं। बिजनेस फर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो बिजनेस फर्म्स और ऑर्गेनाइजेशन सर्विस प्रोवाइड करती हैं। किस किस रूप में सर्विस प्रोवाइड कर सकती है कोई भी जो कंपनी है या सर्विस फर्म है वो? ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा। जैसे कि ये जो कैब चलती हैं ओला उबर की, लोगों को एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कहीं भी जाने आने के लिए। सिटीज के अंदर एक कंपनी है अर्बन क्लैप, वो लोगों को सर्विस प्रोवाइड करती है किसी भी तरह की सर्विस, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी अगर सही करवानी हो तो, या फिर जैसे कि किसी को गीजर लगवाना है, किसी को वॉशिंग मशीन सही करवानी है, किसी को वाटर प्यूरिफायर सही करवाना है, तो ये सारी फैसिलिटीज वो कंपनी लोगों को प्रोवाइड करती है एज ए सर्विस। थर्ड इज सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं उसमें या तो हम गुड्स को सेल करते हैं या फिर गुड्स का एक्सचेंज
कर सकते हैं और सर्विसेज का। वैसे तो मोस्टली जो है आजकल गुड्स सेल ही की जाती है, लेकिन पुराने समय में बार्टर सिस्टम से भी लोग बिजनेस करते थे। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस इन्वॉल्व्स ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर वैल्यू। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिजनेस में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स होती है या सर्विसेज उसकी वैल्यू के बदले में। कोई भी गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करता है कोई बिजनेसमैन, तो वो उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, या तो वो एक्सचेंज करता है या उसके बदले में उसको पैसा मिलता है उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग। इफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड नॉट फॉर द पर्पज ऑफ सेल बट फॉर पर्सनल कंजप्शन, इट कैन नॉट बी कॉल्ड ए बिजनेस। अगर गुड्स प्रोड्यूस की जाती हैं, वो उनका पर्पज सेल करना नहीं है बल्कि पर्सनल कंजप्शन के लिए कोई अगर कोई गुड्स का प्रोडक्शन कर रहा है, तो इट कैन नॉट बी कॉल्ड ए बिजनेस एक्टिविटी। उसको हम बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहेंगे क्योंकि उसमें प्रॉफिट अर्न नहीं हो रहा। कुकिंग फूड्स एट होम फॉर द फैमिली इज नॉट बिजनेस। ये बात हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम अपनी फैमिली के लिए फूड कुक करते हैं तो उसको हम बिजनेस नहीं कहेंगे। बट कुकिंग फूड फॉर फूड एंड सेल इट टू अदर्स इन ए रेस्टोरेंट इज बिजनेस। लेकिन अगर किसी ने रेस्टोरेंट खोल रखा है और उसमें वो अगर कुकिंग का काम करता है, सेल्फ कुकिंग करता है, उसमें तो हम बिजनेस कहेंगे क्योंकि उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, प्रॉफिट अर्न हो रहा है। वन असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इज दैट देयर शुड बी सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस बिटवीन द सेलर एंड द बायर। इस प्रकार से यह असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस के लिए कि सेल होनी चाहिए और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस होना चाहिए सेलर और बायर के बीच में। जैसे कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई सामान बेचता है तो जो बायर खरीदता है, तो उसमें सेल का होना या फिर एक्सचेंज ऑफ गुड्स का होना जरूरी है किसी भी बिजनेस एक्टिविटी की। वैसे अगर कोई किसी चीज का प्रोडक्शन करवाता है और उसको ऐसे ही मतलब एज ए गिफ्ट या किसी को देता है, तो उसको हम बिजनेस नहीं कहेंगे। फोर्थ इज डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। कोई भी बिजनेस जब होता है तो उसमें गुड्स और सर्विस की जो डीलिंग करते हैं वो रेगुलर बेस पे होती है। बिजनेस इन्वॉल्व्स डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। बिजनेस में यह आवश्यक है कि जो गुड्स और सर्विस है वो डेली बेसिस पे उनकी डीलिंग होनी चाहिए। वन सिंगल ट्रांजैक्शन ऑफ सेल और परचेज देयर फोर डज नॉट कंस्टिट्यूट बिजनेस। अगर कोई सिंगल ट्रांजैक्शन होती है सेल की और परचेज की, तो उसको हम बिजनेस में इंक्लूड नहीं करेंगे। Thus, for example, if person sell his her domestic radio set even at a profit, it will not be considered a business activity. एग्जाम्पल के लिए अगर कोई आदमी अपना जो घरेलू घर का जो रेडियो है वो बेच देता है और इवन उसमें उसको प्रॉफिट भी होता है उसको बेचने पर, लेकिन उसको हम जो है बिजनेस में इंक्लूड नहीं करेंगे। बट इफ he or she sells radio set regularly either थ्रो ए शॉप और फ्रॉम हिज हर रेजिडेंस। लेकिन अगर कोई रेगुलर मतलब डेली रेडियो के सेट्स खरीद के लाता है और उसको बेचता है या शॉप से या अपने घर से, इट विल बी रिगार्ड एज बिजनेस एक्टिविटी। तो उसको हम बिजनेस एक्टिविटी कहेंगे। हम अपना पुराना सामान होता है हमारे पास, तो हम उसको बेच देते हैं किसी को, तो उससे हमें प्रॉफिट तो अर्न हो रहा है और लेकिन हमने सेल भी की है। लेकिन हम डेली तो ये नहीं कि हमारे पास वॉशिंग मशीन थी उसको हमने बेच दिया, तो डेली तो हम ये नहीं करेंगे कि एक नई वॉशिंग मशीन खरीद के लाएंगे फिर उसको बेच देंगे, तो वो ऐसा नहीं होता, तो उसको हम बिजनेस नहीं कहेंगे। लेकिन अगर हम डेली कुछ ना कुछ सामान खरीद के ला रहे हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन खरीद के ला रहे हैं और उसको फिर बेच रहे हैं, तो फिर हम चाहे वो रेजिडेंस से करें या शॉप से, उसको हम बिजनेस में इंक्लूड करेंगे। फिफ्थ इज प्रॉफिट अर्निंग। किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट का अर्न होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी बिजनेस में प्रॉफिट अर्न नहीं हो रहा है तो उसको हम बिजनेस एक्टिविटी नहीं। वन ऑफ द मेन पर्पज ऑफ बिजनेस टू अर्न इनकम बाय वे ऑफ प्रॉफिट। जो मेन पर्पज होता है बिजनेस का उसका ये होता है कि हम किसी तरह इनकम अर्न करें, उसको हम एज ए प्रॉफिट उसको हम प्रॉफिट कहेंगे। नो बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट प्रॉफिट। अगर किसी बिजनेस में कंटिन्यू लॉस हो रहा है तो वो बिजनेस जो है सर्वाइव नहीं कर पाएगा। किसी भी बिजनेस के सर्वाइवल के लिए आवश्यक है कि वो प्रॉफिट अर्न करे। दैट इज व्हाई बिजनेसमैन मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट।
इसीलिए जो भी जितने भी बिजनेसमैन होते हैं वो हर संभव कोशिश करते हैं प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ सेल और रिड्यूसिंग कॉस्ट। किसी भी तरह या तो वो सेल्स की वॉल्यूम बढ़ाएं जिससे प्रॉफिट बढ़े, या फिर वो जो कॉस्ट उस पे लगा रहे हैं किसी भी प्रोडक्शन में उसको कम करें जिससे कि प्रॉफिट बढ़े। सिक्स्थ इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। बिजनेस में जो रिटर्न हमें मिलता है वो सर्टेन नहीं होता, उसमें अनसर्टेनिटी अनिश्चितता हमेशा बनी रहती है। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स रेफर टू द लैक ऑफ नॉलेज रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ मनी दैट द बिजनेस इज गोइंग टू अर्न इन ए गिवन पीरियड। किसी भी टाइम पीरियड में जो किसी बिजनेस को जो जो अमाउंट अर्न करना है वो वो उसके लिए वो उसको निश्चित नहीं कर पा रहा कि कितना अमाउंट उसको रिटर्न में मिलेगा, तो वो लैक ऑफ नॉलेज होती है, मतलब उसकी कमी है, मतलब अनसर्टेनिटी है। एवरी बिजनेस इन्वेस्ट मनी टू रन इट्स एक्टिविटीज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। एक बिजनेस जो है मनी इन्वेस्ट करता है एज ए कैपिटल इन द बिजनेस, ताकि कि वो उसकी जो एक्टिविटी है वो स्मूथली रन कर सके और विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। उनका एक ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी बिजनेस का कि वो प्रॉफिट अर्न कर सके, बट इट इज नॉट सर्टेन एज टू व्हाट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल बी अर्न। लेकिन यह निश्चित नहीं है कि उसको कितना प्रॉफिट अर्न होगा, इसलिए वहां पे अनसर्टेनिटी है। Also, there is always possibility of loss being incurred despite the best effort put into the business। और हमेशा जो है बिजनेस में लॉस की पॉसिबिलिटी बनी रहती है, being incurred despite the best effort put। चाहे कोई भी बिजनेस बेस्ट एफर्ट्स दे तब भी पॉसिबिलिटी होती है कि लॉस हो सकता है। सेवंथ इज एलिमेंट ऑफ रिस्क। रिस्क इज द अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद एन एक्सपोजर टू लॉस। रिस्क अनिश्चितता से जुड़ा हुआ होता है, लॉस की पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहती है, मीन्स रिस्क फैक्टर हमेशा बिजनेस में होता है। इट इज कास्ड बाय सम अनफेवरेबल और अनडिजायरेबल इवेंट। रिस्क जो है वो इसलिए होता है क्योंकि कुछ जो कंडीशंस होती हैं हमारे एनवायरनमेंट में वो अनफेवरेबल होती है हमारे बिजनेस के लिए, या फिर उनको ये बारे में हम सोचते नहीं है, अनडिजायरेबल इवेंट्स जो है अक्सर हो जाते हैं आ जाते हैं, उनकी वजह से रिस्क फैक्टर हमेशा बना रहता है। रिस्क आर रिलेटेड विद फैक्टर्स लाइक चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट। बहुत सारे रिस्क फैक्टर होते हैं जैसे कि किसी के कंज्यूमर टेस्ट में चेंज हो जाना, कोई कस्टमर अभी तक कोई प्रोडक्ट लाइक कर रहा था, हो सकता है उसका टेस्ट चेंज हो गया, उसने उस प्रोडक्ट को छोड़ के दूसरे प्रोडक्ट को अडॉप्ट कर लिया और दूसरे प्रोडक्ट को यूज करने लग गया। फैशन में चेंज होने से चेंज इन मेथड ऑफ प्रोडक्शन, स्ट्राइक और लॉकआउट एट वर्क प्लेस, इंक्रीज कंपटीशन इन मार्केट, फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट्स, नेचुरल कैलेमिटीज एटसेट्रा। ये जो फैक्टर होते हैं रिस्क के कुछ भी हो सकते हैं। कंज्यूमर के टेस्ट में चेंज हो सकता है, फैशन चेंज हो सकता है, प्रोडक्शन का जो मेथड है उसमें चेंज होने से हो सकता है, स्ट्राइक और लॉकआउट एट किसी के जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है उस वर्क प्लेस पे स्ट्राइक हो जाए, लॉकआउट हो जाए, या इंक्रीज कंपटीशन इन मार्केट, मार्केट में कंपटीशन बढ़ने से भी जो रिस्क फैक्टर बढ़ता है, फायर लग जाए जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है उससे लॉस हो जाए, थेफ्ट चोरी हो जाए तो उससे भी रिस्क होता है बिजनेस में, एक्सीडेंट्स, नेचुरल क्लैमिटीज, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई नेचुरल क्लैमिटीज हो जाए और उसकी वजह से भी रिस्क हो सकता है। नो बिजनेस कैन ऑल टुगेदर डू अवे विद रिस्क। कोई भी बिजनेस जो है रिस्क से दूर नहीं रह सकती। ये सब जो है एक बिजनेस की करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये किसी बिजनेस में अगर है तो मीन्स वो उसको हम बिजनेस कहेंगे। अगर जैसे कोई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है तो उसमें बिजनेस नहीं होता। अगर हम एक दिन के लिए कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं या बाय करते हैं तो वो बिजनेस नहीं हो सकता, और बिजनेस में रिस्क फैक्टर रहता है, लॉस की पॉसिबिलिटी रहती है, ये सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं बिजनेस की, ये सारी विशेषताएं एक बिजनेस में होनी चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।